डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं है क्या हाल चाल? सब ठीक बा ना? है ना? बोर्ड का तैयारी बढ़िया से चल रहा है ना? तो चलिए, तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं तो सबसे पहले तो आपको ये बता रहे हैं, ठीक है ना, कि आपने पिछला है ना, पीछे का वीडियो बढ़िया से देख चुके हैं। नहीं, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करें। आज हम लोग कौन सा करवाने वाले हैं बताइए? तो 11 नंबर क्वेश्चन चल रहे। नहीं है, अगर जो दिख रहा होगा ना उसको थोड़ा थोड़ा सुन पार्ट बना कर ना, कि आपको बड़ा सा लेंदी नहीं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है कि जो वीडियो है ना, जो एग्जाम में आने वाला उसका प्रिपरेशन करवा रहे हैं। नहीं, उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, शायद यूट्यूब पे हम पहली बार लोगों के लिए 1000 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना दे चुके हैं, वहाँ पे करवा चुके हैं, वहाँ पे भी पढ़िएगा। टॉपिक का भी बहुत सारा नहीं है। हाँ, अगर आप नए बच्चे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो और अपने मित्र को पास भेजो ताकि उसको भी लाभ हो। नहीं है तो चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 10 पीछे तक करवा चुके हैं, ठीक है ना? नहीं है तो चलिए, क्या रहा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द ए क्रॉस बी। सर ए क्रॉस बी ना सर, क्रॉस वाला में जो हम लोग को बताया गया था डिटर्मिनेंट मेथड। कौन सा मेथड? डिटर्मिनेंट में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बताइए तो, है ना, कि ए वेक्टर कितना है, तो ए वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप और प्लस कितना है 3k कैप। बी वेक्टर का कितना है, तो 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 2k कैप। तो क्या करें बताए तो ए क्रॉस बी करें, ए क्रॉस बी। तो ये i है, ये j है और ये k है। तो 2 है, 1 है और कितना है 3 है। फिर उसके बाद क्या बेटा बताओ तो 3 है, 5 है और माइनस 2 है। तो ये जगह प्लस माइनस और क्या जगह प्लस हो जाएगा। नहीं अच्छा, कैसे बनाया गया तो बताओ तो जिसको लिखना है उसको ढक लो। नहीं है तो कैसे, इसको -2 और -15, तो -2 और माइनस कितना होगा बताओ तो 15 होएगा। कितना होगा बताओ तो बेटा 15 होगा। माइनस जे बराबर, तो माइनस जे कैसे, -4 -4 है ना, 2 दूनी 4, तो -4 और 3 तिया -9 प्लस है ना। तब इसको ए, अब इसको तो 5 दूनी 10, अब माइनस कितना होगा 3, 10 -3 हो जाएगा। नहीं है अच्छा चलेगा। उसके बाद क्या करना है, इसको -17 है आई कैप, और देखो ये भी -13 और प्लस कितना होगा बताओ तो 13j कैप, और ये कितना होगा प्लस कितना होगा बताओ तो 7k कैप। लेकिन कहा क्या रहा है एग्जाम में तुम्हारा, एग्जाम्पल क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कर रहा है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या हुआ कि i का स्क्वायर है ना, नहीं है जिसका स्क्वायर, तो -17 का स्क्वायर प्लस कितना तो 13 का स्क्वायर और उसके बाद कितना 7 का स्क्वायर। तो रूट ओवर कितना होगा 289 प्लस 169 और प्लस कितना होगा 40। तो इसको जो 9 9 9 कितना होगा 27, बाकी में कितना होगा 2, 6 4 10 18 और 2 कितना हो गया 20, बाकी में कितना 2 2 1 2 4 1 5 और 500 कितना होगा बताओ तो 7 आंसर। इसका मैग्नीट्यूड है, कोई यूनिट कोई लेंथ कोई डिटरमिनेंट अर्थ नहीं होता। नहीं है हाँ सर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर बहुत अच्छा है गर्दी से। तो देखो, तो इस तरीका से तो हम लोग चलो, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है तो हम क्या करते हैं, यहीं से सॉल्यूशन में और गिवन करके लिख देते हैं। क्या लिखते हैं गिवन। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। और ये तुम लोग पढ़ा ना, जैसे x + y = 6 है और x - y = कितना 4 है। देखो प्लस में माइनस में कट गया, कितना होगा 10, तो ये कितना होगा 5, x का वैल्यू 5। अब बोलो 2 आदमी को जोड़ के 6 रुपया है, तो एक के पास 5 है, दूसरे के पास कितना, तो घटा के करते हो ना। तो उसी तरीके से ये इन दोनों को जोड़ दो, ये प्लस में माइनस में कट गया तो ये 2x बराबर। अब देखो जो एलिमेंट है ऊपर का ऊपर, तो 7 और 3 कितना होगा 10, 0 0 तो 0, 3 और 0 तो 2 हो जाएगा 2, आई कितना होगा बताओ तो 8 हो जाएगा। और कैसे कर देते 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना 10/2। तो देखो तो ये x नीचे जाएगा, तो x बराबर कितना नीचे जाएगा तो 1/2। नहीं ऐसा करते हैं 1/2, 10 0 2 और कितना होगा बताओ तो 8 होगा। और किससे डिवाइड 2 से, किससे 2 से। तो ये x बराबर 2 से डिवाइड, तो 2 से करोगे तो कितना होगा बताइए तो 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना होगा 4 हो जाएगा। और ये y = कितना हो जाएगा है ना, नहीं है तो एगो मैट्रिक्स आ गया ना। तो देखो दो जो तो बाई लिखना है तो इसको x में घटा दो, किसी में से घटा दो ना। तो देखो x घटाओ इसमें तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 जाएगा, 0 में से 0 तो 0 और 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1 और 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 1। और यही हमारा दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। तो मैट्रिक्स अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे तो
लगभग नहीं पूछ रहा था, लेकिन रिकॉल करेगा इस बार, ठीक है ना? नहीं है तो ठीक है, कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन फिर हम देते हैं बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड पे क्या मिल गया, नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा अभी तक ऐसा बोर्ड में रिकॉल में क्वेश्चन नहीं किया है, हो सकता है कि इस बार कर सकता है, नहीं है? तो उस पर क्वेश्चन हम दिए हैं कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट इज हैज 13 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है बेटा? तो 13 एलिमेंट्स है। तो एक कह रहा है 24 एलिमेंट का कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब होता है ना बेटा कि रो करते हैं, रो और कॉलम में कितना, 1 गो 2 गो 3 गो, कह रहा है 24 एलिमेंट। तो देखो एक तरीका बताया, 24 का फैक्टराइजेशन कौन कौन होता है बताओ? तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 भी होता है, नहीं है? अच्छा तो 24 लाना भी है। तो देखो तो मान लेते हैं 1 रो और 24 को कॉलम, ये भी कर सकते हैं कि 24 रो 1 कॉलम, क्योंकि 1 गुने 24। या दूसरा क्या है, 2 गुने कितना बताओ? तो 12, 12 गुने कितना 2, 3 गुने कितना 8, या 8 गुने कितना कर सकते हो 3। और दूसरा क्या होगा, 4 गुने कितना 6, और 6 गुने कितना कर सकते हैं 4। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गो मैट्रिक्स संभव है। कितना है? 8 मैट्रिक्स। 13 का, तो 13 कैसे आ सकते हैं बताओ? तो 1 गुने 13 करो, या 13 गुने कितना करो 1, तो कोई आप दूसरा तो नहीं है। तो एक बच्चा को सिखा सके 24 आएगा तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके तोड़ देना, जिसका उतना रहेगा उसे। नहीं जैसे 8 रहता तो 8 कैसे आता बताओ? तो 1 गुने 8 करता, फिर कितना 8 इंटू 1 करता, फिर 2 इंटू 4 कर सकता है, या तो 4 इंटू 8, तो और कोई संभव है नहीं। तो इस तरीके से। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइन्स आर इतना एंड इतना। देखो आर इतना, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेकिन देख बेटा कहा जाता है ना कि कोई भी अगर फॉर्मेट रहता है तो x माइनस कितना बताओ? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना बेटा? गिवन लाइंस लिखना है ना, गिवन लाइंस। तो गिवन लाइंस में क्या है, x माइनस 2 बाई माइनस 2/3 और z प्लस 17 बटा कितना बताओ? तो p हो गया। और एंड दूसरा इक्वेशन क्या है बताओ? तो x प्लस 4/2 है। क्या है? x प्लस 4/2 है, नहीं है? दूसरा क्या है, बाई प्लस 9 क्या है 2 है, z माइनस 2/2 है, नहीं। कहा यह जाता है ना कि जब भी परपेंडिकुलर वर्ड बोल जाता है ना, तो कहा जाते हैं कि L1 L2 प्लस M1 M2 और N1 N2 बराबर कितना 0। कहाँ से? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये कौन है? L1 है, ये क्या है? M1 है, और ये क्या है बताओ? तो N1 है। L2 ये है, M2 ये है, और क्या है बताओ? तो N2 ये है। तो बताओ तो 2 गुने 2 और प्लस 3 गुने 2 अब P इंटू कितना 2 बराबर कितना होगा 0। तो देखो तो ये कितना होगा 2 दूनी 4, परपेंडिकुलर कहेगा तब। और ये कितना होगा 3 दूनी 6, और कितना होगा 2P बराबर कितना होगा 0। तो आप बताओ तो 6 4 कितना होगा बताओ? तो 10 प्लस कितना होगा 2P बराबर 0। तो 2P बराबर कितना होगा -10, तो P बराबर -10 बाई कितना होगा 2, तो ये 5। तो P का वैल्यू कितना होगा -5, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। हेंस द रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ P इक्वल टू -5। लेकिन एक और बता, अगर यही परपेंडिकुलर कहता ना, पैरेलल कहता, क्या कहता? पैरेलल वर्ड बोल जाता ना कि 2 लाइन्स है, तो L1 बाई क्या कर देना L2, M1 बाई N2 और N1 बाई N2, बस यही तुम्हारा आंसर हो जाता है। बात को समझ ना, पैरेलल बोलता तब, अब परपेंडिकुलर कहता तब। ये तो ये दोनों स्टार देके लिख लो, नहीं है समझ आ रहा ना? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम फिर क्या देते हैं, नहीं है चलो 15 नंबर क्वेश्चन से फिर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड पे क्या गया, इंटीग्रेटेड ई भी तो और भी आया नहीं, इस तरह का क्वेश्चन बना रहे हो तो एकदम क्लियर हो रहा होगा, नहीं है? तो देखो इस तरह का क्वेश्चन को क्या कैसे करना, सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन करके लिखना है कि क्या दिया हुआ है ना। तो गिवन में इंटीग्रेशन करके रूट ओवर क्या है बताओ? तो 1 माइनस साइन 2x, और क्या है बताओ? तो dx है, नहीं है? अच्छा तो तुम ये बताओ ना कि 1 को कैसे कर सकते हो सर? इसका 1 माइनस साइन 2x का कोई फार्मूला पढ़े? हाँ 1 प्लस कॉस 2x रहता तो उसका फार्मूला पढ़े थे, लेकिन नहीं पढ़े ना। जब नहीं पता चले ना तो इसको क्या करो ना कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हो कि नहीं? किसको? 1 का वैल्यू ट्रिको में जानते हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या जानता है बताओ? तो 2 साइन x इंटू कॉस x। तो क्यों नहीं 2 साइन x इंटू क्या हो जाएगा कॉस x और dx हो जाएगा। क्या जाएगा बताओ? तो dx है रूट ओवर। अच्छा ये बेटा बताओ ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या 2ab। अच्छा देखो तो ऐसा करते हैं ना कि कॉस x अब प्लस के नहीं माइनस क्या करते बताओ? तो साइन x करते, क्या करते हैं? साइन x। इसका क्या बताओ? तो स्क्वायर और क्या होगा डी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि x स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं है। तो आपको बुक में जो है ना ऑप्शन में जो है क्वेश्चन ज़्यादा
क्या कहती है ना, स्क्वायर किसी का भी करो ना, देखो -5 का भी स्क्वायर करो तो 25 आता है, और +5 का भी स्क्वायर करोगे तो कितना बताओ तो 25, तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता है ना। तो वही कहा गया है कि जब माइनस रहे प्लस रहे स्क्वायर किसी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको आंसर तुम्हारा दिया रहता है। जब भी बोर्ड वाला पूछता है तो माइनस वाला नहीं करके देता है, ठीक है ना। अच्छा, रूट से पता है ना कि अगर कोई रूट x स्क्वायर होता है तो x गायब हो जाती है, नहीं है बाहर x में, तो क्यों नहीं, ये हो जाएगा cos x, अब माइनस कितना होगा sin x, और इसका क्या होगा dx होगा। अब सेपरेट कर दो तो cos x dx माइनस sin x और क्या हो जाएगा dx, तो cos का dc क्या होगा बताइए तो sin x हो जाएगा। और ये माइनस साइन है ना, पता है ना साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ तो, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स अब प्लस क्या आ जाएगा के, तो फाइनली क्या आ जाएगा आंसर हमारा साइन एक्स अब प्लस क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस के, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है बोर्ड पे देखिए, ये बराबर में कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले LHS लेंगे, क्या है a प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, a डॉट में क्या है a माइनस बी वेक्टर, अब प्लस क्या है b डॉट a माइनस क्या आ जाएगा बताओ तो b वेक्टर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं a। अब देखो इस क्या कर रहे हो, इसको इस, अरे पता है ना, एक बार ये टोटल के साथ कर दो, फिर इस बार इस टोटल के साथ करो, तो अब बताओ a डॉट a माइनस a डॉट b हो जाएगा। अब ये देखो क्या आ जाएगा b डॉट a और माइनस क्या आ जाएगा बताओ तो b डॉट क्या आ जाएगा b। अब तुमको पता होगा कि a डॉट a का, और ये देखो जितना a डॉट b b डॉट a दोनों वैल्यू क्या होती है सेम, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ क्या करती है फॉलो करती, कौन सा। अच्छा, ये b का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्यों नहीं b डॉट का कि a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये दोनों कट गया, तो क्या बचा बताओ तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ किसका हो गया b का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। हाँ, तो ठीक है, एक और इसमें स्टार देके लिख रहे हैं कि तुम लोग ले दे रहे हैं कि अगर a माइनस b और डॉट a अब प्लस b, लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पे क्रॉस कर दो, तुम लोग बना के हमको अगर कमेंट बॉक्स में लिख के देना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। नहीं है तो ठीक है, कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन हम फिर बोर्ड पे देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का बोर्ड पे क्या मिल गया बताइए तो, नहीं 17 17, लेकिन हाँ इस तरीका का क्वेश्चन मिलेगा ना बेटा तो हड़बड़ाना नहीं, कहा जाता है कि पहले चेक करो कि क्या है, तो चेक करो ना कि कौन किसका डीसी है। जब तक डीसी इस तरीका से नहीं कर जाए तो आंसर आपसे मैच ही नहीं करा कितनों भी फ्रेंड। और ये क्वेश्चन जो है 2 में तो दे रहे हैं, लेकिन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, एकदम आता है तो आता है ऐसा नहीं। अच्छा, साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/√x स्क्वायर पता चल गया, तो उसी को जेड मानो, क्या करो उसी को जेड मानो। नहीं है तो चलो, तो देखो इसको करना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करो, लेट इनवर्स ट्रिको का पहला है ना इंटीग्रेशन करना ना, तो इंटीग्रेशन का पहला वर्ड क्या होता है आई होता है, रूट ओवर क्या बताओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है बताओ तो dx। तो हम क्या करते हैं पुट जेड बराबर साइन इनवर्स कितना x, तो x रहा कितना बताओ तो साइन जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन। इसको डीसी करो तो डी जेड बटा कितना होगा dx 1 रूट ओवर कितना होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो डी जेड बटा कितना होगा dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर। नहीं है अच्छा, तो नाउ अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसको लिखते हैं, तो आई बराबर कितना होगा तो x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना होगा बताओ तो है ना dx हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिएगा कि i इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिएगा x का वैल्यू कितना पुट कर सकते थे, अब तो चलो साइन जेड। अब दिमाग लगाइएगा कि dx बटा रूट ओवर x का वैल्यू कितना बताइए तो है ना साइन इनवर्स का भी यहाँ पे साइन इनवर्स का जेड, इसका वैल्यू कितना होगा dz। देखो ना इसका वैल्यू है ना जेड है ना जी, और इसको देखो इसको क्या तुमने माना बताओ तो जेड माना, क्या माना जेड माना। नहीं है अब देखो अब ऐसा हो गया, तो अब ये देखो क्या हो गया कि जेड और साइन जेड और डी जेड दो नहीं है, अब 2 को फंक्शन है, तो बता देखो इंटीग्रेशन में पार्ट्स है, तो किसको आई और भी मान सकते हो, कहते हैं कि एक फॉर्म में आई लेट, किसको बोले आई लेट, तो आई से इनवर्स होता है, ए से लॉगरिथम होता है, ए से एलजेब्रा होता है, और टी से ट्रिगोनोमेट्री, ई से क्या होगा एक्सपोनेंशियल होता है। तो देखो तो एलजेब्रा कहने का एक्स बाई जेड और टी से ट्रिग होता है,
पहले जो आएगा ना उसी को यू मानेगा, जो बाद में आएगा वो भी। तो ट्रिगो बाद में आते, ये हो गया हमारा कौन सा यू, ये हमारा कौन सा हो गया बताओ तो भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ तो भी हो जाएगा। नहीं अच्छा, तो यू इंटू कितना होगा भी और डी एक्स कर लेते डी। तो ये फॉर्मूला क्या है, यू बाहर भी का इंटीग्रेशन बताओ यू का डी से और फिर किसका भी का और ई क्या होगा बताइए तो डी एक्स हो जाएगा। अच्छा यू बाहर कहने का मतलब क्या होगा बताओ तो जेड, और भी बोले तो कितना बताओ तो साइन जेड और डी जेड होगा, क्योंकि जेड का फॉर्म है तो जेड को रखोगे ना। नहीं अच्छा यू बोले तो डी यू, डी यू बोले तो डी जेड और बटा कितना होगा डी जेड इंटीग्रल, फिर उसके बाद क्या होगा साइन जेड और कितना होगा है ना डी जेड, इसका कितना होगा डी जेड हो जाएगा। नहीं है अच्छा चलेगा। अब ई बताओ तो बेटा साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस जेड हो जाएगा, है ना। अच्छा इसका तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ई है ना, अरे 1 हो जाएगा ना। इसका क्या करेगा बताओ तो माइनस, तो क्या हो जाएगा बताओ तो कॉस जेड और डी, इसका साइन इनवर्स का माइनस हो जाएगा। नहीं अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा माइनस जेड और कॉस जेड, और ये देखिएगा 1 फिर इंटीग्रेशन के तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका कितना होगा साइन जेड और प्लस क्या हो जाएगा के हो जाएगा। नहीं है अब वैल्यू पुट करो, जेड का वैल्यू क्या माना देखो तो बोर्ड पे तुम देखो तो जेड का साइन इनवर्स, तो ये क्या होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स और कॉस, और ये क्या बताओ तो साइन इनवर्स एक्स, है ना। नहीं अच्छा ई बताओ तो ये कितना होगा साइन ऑलरेडी है, और जेड का वैल्यू क्या बताओ तो साइन इनवर्स एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा बताइए तो के हो जाएगा। नहीं है थोड़ा एक क्वेश्चन है। अच्छा ऐसा करते हैं कि ये साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स, इसका देखो हम लोग ट्रिगो में पढ़े, इसका वैल्यू कितना होगा एक्स होगा, तो एक्स माइनस साइन और ये कॉस है ना, नहीं है तो जेड तो चलेगा कॉस हो जाएगा, और ये कितना होगा साइन इनवर्स एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, और यही हमारा क्या होगा बताए तो आंसर। इसका वैल्यू जानते हैं बेटा, याद रखना कि साइन अगर साइन इंटू साइन इनवर्स अगर एक्स है तो उसका फॉर्मूला क्या निकलती है एक्स, तो इसका फॉर्मूला तुम चाह सकते हो तो इसको भी निकाल सकते हो, लेकिन क्या करोगे हमारा क्वेश्चन जो है आंसर यही आप तक के पूछा नहीं है। तो ठीक है अगला क्वेश्चन 80 नंबर से हम लोग देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड पे क्या मिल गया, नहीं है फाइंड द डी वाई। अब किससे मिला है बताओ तो, है ना डीसी से मिला, किसे डीसी से, नहीं है इन्हें डी वाई डेरिवेटिव कोफिशिएंट से मिला है डी वाई बाई डी एक्स। सर इसमें तो बहुत ईजी है, जितना फंक्शन उतना डीसी, तो फंक्शन के को बताओ तो एक रूट है दूसरा और 3, तो डीसी भी कितना होगा डेरिवेटिव कोफिशिएंट भी कितना होगा 3 होगा। नहीं तो चलिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बताइए तो गिवन करके लिखेंगे कि गिवन में क्या है कि बाई इज इक्वल टू क्या है बताओ तो रूट ओवर साइन रूट ओवर कितना होगा एक्स है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है बताओ तो एक्स और बी गेट करेंगे। नहीं है क्या करें बी गेट। अच्छा तो ये कितना उसका डी बाई बटा कितना होगा बताइए तो डी एक्स होगा, और डी रूट ओवर कितना साइन रूट ओवर कितना होगा बताओ तो एक्स और डी, है ना, और देखो रूट के अंदर कौन है बताओ तो साइन रूट एक्स है, तो इस टोटल क्यों लिखेंगे है ना कि साइन रूट ओवर एक्स डी साइन रूट ओवर एक्स और बट्टा डी, एक्स थीटा का क्या एक्स है तो ये भी कितना डी रूट ओवर एक्स बट्टा डी एक्स। क्या बोला जितना फंक्शन उतना डी सी, तो फंक्शन के रूट एगो फंक्शन है, साइन एगो फंक्शन है, और ये भी क्या रूट एक्स है, तो 1 2 3 तो 2 डी सी के 1 2 3 गो डी सी हो, और रूट का डी सी क्या पढ़े बताओ तो इंटीग्रेशन 2 रूट ओवर कितना एक्स, तो एक्स का कितना है रूट ओवर साइन एक्स है, इसका साइन का डी सी क्या है बताओ तो कॉट ओवर रूट एक्स, इसका कितना होगा 2 रूट ओवर कितना होगा एक्स हो जाएगा, तो 1 बटा कितना होगा बताओ तो 4 रूट ओवर एक्स, और है ना 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब फिर क्या जाएगा बताइए तो साइन रूट ओवर कितना होगा एक्स हो जाएगा, और उसके क्या बताओ तो कॉस रूट ओवर एक्स, और इसके बारे में आंसर कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है इसको और आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है बताइए तो गिवन लिखना है, क्या है गिवन लिखना, तो डी वाई बटा कितना है बताओ तो डी एक्स है ओ 1 प्लस बाई का स्क्वायर ओ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आएगा ना। हाँ अब क्या करना है, ये कहा जाता है सेपरेट डी वाई बटा, देखो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जब भी पूछेगा तो 5 नंबर, लेकिन क्या करो 2 नंबर में भी ऐसा कभी कभी पूछ देता तो हमने करवाते वहाँ भी से ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा ना तो कोई दिमाग नहीं है तो एक्स और डी वाई को एक तरफ करो, तो इसको इधर ले आते हैं तो कितना होगा डी वाई बटा कितना होगा 1 प्लस बाई के स्क्वायर, और डी एक्स को उधर करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे इसको इधर इसको नीचे, यहाँ क्या लिखते हैं ऑन सेपरेटिंग, है ना, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड
इंटीग्रेटिंग है ना बोथ साइड्स, कौन सा साइड्स, बोथ साइड्स और बी गेट, मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेट भी करते हैं वेरिएबल, तो डी वाई बटा डी एक्स। अच्छा इसका क्या होता है बताओ, तो tan इनवर्स कितना होगा वाई, और ये कितना होगा बताओ, तो tan इनवर्स एक्स प्लस की जगह के हो जाएगा। और ये हमारा आंसर यहीं तक के आपको एग्जाम में देना है और कोई नहीं। तो क्या लिख सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ना इज है ना रिक्वायर्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज में कौन सा लिख देना बताइए, तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, नहीं तो ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। अगला क्वेश्चन जो हम देते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है बोर्ड पे मिल गया, नहीं है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ द वर्टिसेस। एक तो बेटा देखो, एक तो हमारा पूछता है अगर मैट्रिक्स में आता है, लेकिन ये क्या जानते हो, ये वेक्टर के फॉर्म में पूछा, किसके फॉर्म में पूछा बताओ, तो वेक्टर के फॉर्म में पूछा, नहीं है। तो अगर हमको वहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था तो बहुत इसी चीज़ होता था, x1/1 x2/2, नहीं है इस तरीका से दिया रहता था, ठीक है ना। लेकिन हमको इसको वेक्टर मेथड से बनाना है, किससे बनाना है बताओ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, तो गिवन है ना, गिवन पॉइंट्स, कौन कौन सा वर्टिसेस का पॉइंट्स दिया हुआ है, तो ए वर्टिसेस का पॉइंट कितना दे दो 1,1,1, बी का वर्टिसेस कितना दे दो 1,2, कितना है 3 है, और सी का वर्टिसेस कितना बताए तो 2,3, कितना है बताइए, तो 1 हो जाएगा, नहीं। अच्छा तो क्या यहाँ पे लिखते हैं, सुनिएगा है ना, यहाँ पे लिखते हैं बाई वेक्टर मेथड, कौन सा वेक्टर बेटा, वेक्टर मेथड से हम बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, वेक्टर मेथड से, ठीक है ना। क्या बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसी का भी निकालेगा ना तो 1/2 और ए बी इंटू क्या होगा बताइए, तो ए सी का मैग्नीट्यूड, किसका है बताओ, तो ए बी इंटू AC का मैग्नीट्यूड, यही इससे वेक्टर मेथड से कभी भी बोलेगा ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो AB इंटू क्या करना है AC, क्योंकि AB इंटू AC क्या निकल जाता है दोनों, क्योंकि A कॉमन है ना, तो दोनों ऐसे 90 डिग्री तो बेस रहता ना, तो इसी तरीके से उसको निकालें। तो चलो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ, तो AB निकालें, किससे AB पता है ना, तो OB वेक्टर माइनस निकालने का तरीका सिखाया गया कि कभी भी AB निकाले तो पहले B तब जो लास्ट में, शुरू में लास्ट में, तो ए पॉइंट कौन है ये और बी पॉइंट कौन है ये, तो 1 में से 1 देखो, इसमें से इसमें तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 0i हो जाएगा, फिर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बताओ, तो 1j बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2k, देख लो, नहीं। फिर उसके बाद क्या करा AC वेक्टर, तो AC वेक्टर कैसे, तो OC माइनस OA वेक्टर, तो OC कौन है ये, तो 2 - 1 तो कितना होगा i कैप, फिर उसे 3 - 1 तो कितना होगा बताओ, तो 2j चल जाएगा, और 1 - 1 कितना होगा बताओ, तो 0k का। अब बताओ A क्रॉस B है ना, AB क्रॉस AC निकालो, तो AB क्रॉस A i कैप j कैप के, अरे क्रॉस निकालने के तरीका सिखाएगा डिटर्मिनेंट, तो कितना होगा 0 1 2 1 2 और कितना 0। तो चलो तो ये क्या करो प्लस माइनस और क्या है प्लस है, तो देखो अभी बताओ तो i को लिखोगे तो कैसे, ये 0 और -4, तो 0 - 4 माइनस j कैप, तो माइनस, तो 0 माइनस कितना होगा बताइए, तो -2 और प्लस कितना होगा k, ये 2 माइनस कितना होगा ये है ना 0 0 - 1 हो जाएगा, 0 और -1 हो, क्यों 0 इंटू -1 हो जाएगा, नहीं तो -4i कैफ, और 4 दिन कितना होगा 8j कैफ, और माइनस कितना होगा बताओ, तो k कैफ, कितना हो जाएगा k कैफ हो जाएगा, नहीं है। अच्छा तो और कुछ तो होगा नहीं है ना, नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं है ना कहीं, तो है ना ये 0 - 4 हो जाएगा, फिर कितना होगा 0 - 2 हो जाएगा, अब फिर कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा 2 और -1 चलेगा, तो ठीक है इसका ये। अच्छा इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, तो AB क्रॉस किसका AC का मैग्नीट्यूड निकालो, तो AB क्रॉस AB का मैग्नीट्यूड, तो देखो 4 का स्क्वायर कितना 16, इसका कितना होगा 64 और प्लस 1, तो ओवरऑल कितना 5, तो 1 11 हो जाएगा, और 6 1 7 और कितना होगा 1 8 81, तो 81 की कितना निकल जाएगा 9 निकल जाएगा, नहीं है। अच्छा 9, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका रहेगा, तो 1/2 और कितना होगा मॉड ऑफ 9, तो कितना 9/2, और यही हमारा क्या होगा स्क्वायर यूनिट्स होगा, नहीं है। तो ठीक है।